तद अर्पिताखिलाचार सन काम क्रोध अभिमान आदि तस्मिन्नेव कर्ण्यम। अब नारद मुनि जी कह रहे हैं कि सब आचार भगवान के अर्पण कर चुकने पर यदि तुम्हारे अंदर काम और क्रोध है, अभिमान है, तो फिर समझना कि आपने अभी भगवान को सच्चा समर्पण नहीं करा है। जिस मनुष्य के अंदर सच्चा समर्पण उत्पन्न हो जाएगा उसके अंदर ये काम क्रोध समाप्त हो जाएंगे। लेकिन फिर भी जो भक्ति मार्ग में चले हुए साधक हैं और जो भक्ति मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं उनके अंदर ये काम क्रोध तो रहेगा, क्योंकि काम क्रोध हमारे शरीर में ये उत्पन्न होते रहते हैं। ये शरीर और मन की क्रियाएं हैं। काम क्रोध लोभ मोह और अभिमान ये जब भी जाते हैं जब हमारा जीवात्मा उस अस्तित्व में विलीन हो जाएगा। जब तक ये रहेंगे तो नारद जी यही कह रहे हैं कि तुम सब प्रकार के कर्म भगवान को अर्पण कर दो। जो भी आप कर्म करते हो संसार में रह के, चाहे अपना गृहस्थी कार्य करते हो, चाहे अपनी दुकान का कार्य करते हो, चाहे खेत का कार्य करते हो और चाहे नौकरी करते हो, आप कोई भी कर्म करते हो वो सब कर्म उस परमेश्वर को, उस अपने इष्ट को, उस भगवान को अर्पण कर दो। जब आप अपने सभी कर्म भगवान को अर्पण कर देंगे तो तुम्हारे अंदर ये काम और क्रोध और अभिमान की क्रियाएं धीरे धीरे छीन होना शुरू हो जाएगी। और जब ये क्रियाएं धीरे धीरे छीन हो शुरू हो जाएंगी तो तुम उस भगवान के निकट होते चले जाओगे और तुम्हें उस भगवान की भक्ति का रस लग जाएगा। और जब आपको भगवान की भक्ति का रस लग जाएगा तो वही सच्चा समर्पण तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा। और जब आपके अंदर सच्चा समर्पण और सच्चा प्रेम और सच्ची श्रद्धा उत्पन्न होगी भगवान के प्रति, तो तुम्हें भी वो भक्ति प्राप्त हो जाएगी और आप भी उस मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ जाओगे। तो नारद जी यही कह रहे हैं कि अपने सभी कर्म उस परमात्मा को अर्पण कर दो। अपने अंदर ये भाव मत रखो कर्तापन का कि मैं कर रहा हूँ। यही भाव आप अपने अंदर रखो कि जो करा रहा है वो परम पिता परमात्मा ही करा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। वो जैसा करा रहा है मैं वैसा ही कर रहा हूँ। और ये शरीर से कर्म अपने आप हो रहे हैं। तुम्हारे अंदर ये अभिमान प्रकट हो गया है कि मैं कर रहा हूँ। ये प्रकृति की जो माया शक्ति है, ये तीन गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीन गुण हमारे शरीर से कार्य करा रहे हैं। हमारे मन और शरीर को गुलाम बना के ये कार्य कराते हैं। जिस मनुष्य के अंदर जौन सा गुण होगा, जिसके मन के अंदर उसकी चेतना के अंदर अगर तमोगुण है तो वह तमोगुणी कार्य उसका शरीर स्वयं करने लगेगा। अगर उस मनुष्य के अंदर रजोगुण है तो रजोगुण जो कार्य हैं उसके शरीर से स्वयं होंगे। और जिस मनुष्य के अंदर सतोगुण है तो सतोगुणी कार्य उसके शरीर से स्वयं होंगे। तो एक सब कर्म स्वयं हो रहे हैं। तुमने अभिमान कर लिया है कि मैं कर रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं कर रहे। ये प्रकृति की माया है, ये माया ही तुमसे कर्म करा रही है। तो ये जो तुम्हारे अंदर कर्तापन का अहंकार उत्पन्न हो गया है इसको तुम भगवान को अर्पण कर दो, उस परम पिता परमात्मा को समर्पण कर दो। जब आप इस कर्तापन के अहंकार को उस भगवान को समर्पण कर दोगे तो आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ोगे और आपके अंदर भी वो दिव्य भक्ति प्रकट होगी, वो प्रेम प्रकट होगा भगवान के प्रति। और तुम्हारे अंदर फिर ये जो विषय विकार उठ रहे हैं ना, काम का विकार उठता है, क्रोध का विकार उठता है आपके अंदर, लोभ का उठता है, मोह का उठता है और अभिमान का उठता है। आपके अंदर ये 5 विकार चलते रहते हैं और राग और द्वेष तुम्हारे मन के अंदर निरंतर चलता रहता है और तुम्हारा मन निरंतर विषयों में आसक्त रहता है। तो ये हमारा जब तक मन विषयों में आसक्त रहेगा, जब तक हम भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं कर देते अपने सभी कर्म। जब हम अपने सभी कर्म भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे तो हमारे अंदर से ये धीरे धीरे कर्तापन का अहंकार नष्ट हो जाएगा। और जब हमारे अंदर से ये कर्तापन का अहंकार नष्ट होगा तो हमारे अंदर एक प्रेम प्रकट होगा, एक सच्ची भक्ति प्रकट होगी और आनंद प्रकट होगा और सुख प्रकट होगा जब हमारा चित्त भगवान में लग जाएगा। जैसे ही हमारा चित्त भगवान में लगा तो फिर हमारी लोक लज्जा मान अपमान ये सब धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और हमारी जीवात्मा जीवन मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेगी। तो अगर आपको अपने अंदर सच्ची भक्ति प्रकट करनी है तो इस सूत्र में नारद जी यही कह रहे हैं, तुम अपने अंदर ये कर्तापन का भाव मत रखो। जब आप ये कर्तापन का भाव का त्याग कर दोगे
तो शीघ्र ही आप भी उस भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ जाओगे और आपको भी उस भक्ति का रस लग जाएगा जो परम पिता परमात्मा की भक्ति है। नारद जी का कहने का अर्थ यही है कि अपने अंदर एक सच्ची भक्ति प्रकट करो, एक सच्चा समर्पण प्रकट करो। जब आप एक सच्ची भक्ति और सच्चा समर्पण प्रकट कर दोगे तो तुम्हारे अंदर आनंद का रस बहने लगेगा। तेरी रूप भंग पूर्वक नित्य दास नित्य कांता भजनात्मा वा प्रेम कार्यम। अब नारद जी कह रहे हैं कि 3 रूपों को भयंकर नित्य दास भक्ति से या नित्य कांता भक्ति से प्रेम ही करना चाहिए। अब भक्ति के अलग अलग प्रकार बता रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं कि एक दास्य भक्ति है, एक समर्पण वाली भक्ति है। तो भक्त को सबसे पहले क्या करना चाहिए? भक्त को सबसे पहले अपने भगवान से प्रेम ही करना चाहिए। जब उसकी चेतना के अंदर, उसके मन के अंदर प्रेम प्रकट होगा, एक समर्पण प्रकट होगा, तभी वो भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ेगा। और धीरे धीरे जब उसके अंदर ये प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, उसके हृदय में प्रेम की धारा बहने लगेगी, तो तुरंत ही भगवान में उसका चित्त लग जाएगा। तो पहले भक्त को अपने अंदर प्रेम प्रकट करना पड़ेगा, चाहे वो किसी प्रकार की भक्ति कर रहा है। बिना प्रेम के भक्ति नहीं होगी, बिना समर्पण के भक्ति नहीं होगी। नारद जी का कहने का यही है। निम्न प्रकार की भक्ति बताई है, 9 भक्ति बताई है, 9 प्रकार की। जब तक भक्त के अंदर समर्पण और प्रेम प्रकट नहीं होगा तो भक्ति उसके अंदर प्रकट नहीं होगी। तो अपने मन वाणी सब कुछ स्वामी को अर्पण कर दे। मन को भी स्वामी को अर्पण कर दो। मन को अर्पण करना पड़ेगा, वाणी को अर्पण करना पड़ेगा। बाहर के रुपया चढ़ाने से, पैसे चढ़ाने से, सोना चांदी चढ़ाने से भगवान के प्रति काम नहीं चलेगा। ये तो बाहर की वस्तुएं हैं, ये तो वो करते हैं जो रजोगुणी समाज के मनुष्य हैं। लेकिन जो सच्चे भक्त हैं, लेकिन भगवान को क्या चाहिए? जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि अर्जुन, मुझे भक्त का प्रेम चाहिए और सच्चा समर्पण चाहिए और सच्ची श्रद्धा चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर प्रेम और समर्पण और श्रद्धा है उसी का भोग मैं स्वीकार करता हूँ, जो भोग लगाते हैं उनको मैं स्वीकार नहीं करता। तो अर्जुन से यही कहते हैं। तो जो भक्त सच्चा समर्पण लेकर आएगा, सच्ची श्रद्धा लेकर आएगा, तो निश्चय ही उसका मोक्ष हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सच्चा समर्पण लेकर आओ और सभी प्रकार की भक्ति में प्रेम अनिवार्य है। नारद जी यही कह रहे हैं बार बार कि प्रेम करो भगवान से। जब आप भगवान से प्रेम करोगे तो आपके अंदर वो भक्ति प्रकट होगी, आपके अंदर वो महिमा प्रकट हो जाएगी। भक्ता एकांतिनो मुख्या। अब एकांत अन्य भक्ति श्रेष्ठ है। अब नारद जी इसमें कह रहे हैं कि एकांत की भक्ति श्रेष्ठ है। एकांत का मतलब ये मत समझ लेना कि नारद जी ये कह रहे हैं कि तुम घर बार छोड़ दो, परिवार छोड़ दो और परिवार छोड़ के आप जंगल में चले जाओ। एकांत का मतलब यही नहीं है कि आप जंगल में चले जाओ या कहीं जाके एक कमरे में बंद हो जाओ। एकांत का मतलब ये है, ये जो तुम्हारे चित्त के अंदर, ये जो तुम्हारे मन के अंदर विरक्ता उठ रही हैं, काम की उठ रही हैं, क्रोध की उठ रही है, प्रेम प्रकट करके उस एक भगवान में लगा दो, उस भगवान श्री कृष्ण में लगा दो, उस भगवान राम में लगा दो। जब आप अपने मन को भगवान में लगा दोगे तो तुम्हारा मन एकांत हो जाएगा। एकांत का मतलब यही है, एक परम पिता परमात्मा में अपने चित्त को लगा देना, अपने मन को, अपने चित्त को स्थिर कर देना परम पिता परमात्मा में। जब आप अपने चित्त को, अपने मन को अपने सदगुरु की भक्ति में या अपने इष्ट की भक्ति में उसको स्थिर कर दोगे तो तुरंत ही तुम्हारे अंदर एकांत प्रकट हो जाएगा। एकांत कोई बाहर का नहीं है, एकांत का मतलब है भीतर का। जिसके मन के अंदर वो भीतर का एकांत उपलब्ध हो गया, फिर वो कहीं भी रहे, चाहे संसार में रहे, चाहे जंगल में रहे, क्योंकि वो एकांत हो गया। और अगर आप कहीं जंगल में भाग जाओगे छोड़ के, लेकिन आपके मन के अंदर तो विचार चलते रहेंगे, काम के विचार भी चलेंगे, क्रोध के भी चलेंगे, लोभ के भी चलेंगे, लेकिन आप एकांत में जाके बैठ गए। और अगर आप वहाँ एकांत में जाकर बैठ गए कहीं जंगल में जाकर, तो आपको और अकेलेपन की बीमारी और लग जाएगी। तो नारद जी यही कह रहे हैं कि एकांत का मतलब है अंदर का एकांत, भीतर का एकांत। अपने भीतर को एकांति बनाओ, अपने मन को एकांत बनाओ, अपने मन में एकांत प्रकट करो। जब आपके मन के अंदर वो एकांत प्रकट होगा, एक भगवान में तुम्हारा चित्त लग जाएगा, तो वही एकांत है। और जैसे ही एक भगवान में आपका चित्त लगेगा, तुरंत ही आपके अंदर प्रेम की वर्षा होगी, वो नाद की ध्वनि आपके अंदर प्रकट हो जाएगी। और जैसे ही वो नाद की ध्वनि आपके अंदर प्रकट होगी तो आपके अंदर परम आनंद बरस जाएगा।
उस परम पिता परमात्मा का आनंद वही है परम आनंद। तो नारद जी कह रहे हैं कि एकांत जरूरी है भक्त के लिए और एकांत श्रेष्ठ है। जब तक भक्त जो है ना अपना चित्त अपने मन को उस एक भगवान में नहीं लगाएगा, प्रेम प्रकट नहीं करेगा, तो उसके अंदर ये सच्चा समर्पण प्रकट नहीं होगा। सच्चा समर्पण जब प्रकट होगा जब तुम एक भगवान में, एक अपने सदगुरु में अपने मन को लगा दोगे और स्थिर कर दोगे। जब आपके मन के अंदर प्रेम प्रकट हो जाएगा और प्रेम प्रकट होकर आपके अंदर एक समर्पण आ जाएगा, एक श्रद्धा आ जाएगी और आपका ध्यान सदगुरुदेव में या भगवान में या इष्ट में स्थिर हो जाएगा, तो तुरंत ही तुम्हारे अंदर वो प्रेम प्रकट होके तुरंत ही आपको दिखाई देने लगेगा कि ये जगत है क्या, आपको अनुभव हो जाएगा। लेकिन जब तक आपके अंदर एकांत प्रकट नहीं होगा तो आपके अंदर वो भक्ति प्रकट नहीं होगी। तो तुम्हें अपने मन को उस एकांत, उस एक भगवान में लगाना पड़ेगा। यही भक्ति है और श्रेष्ठ भक्ति बताया नारद जी से। नारद जी का कहने का अर्थ है कि वही श्रेष्ठ भक्ति है। बाकी तो जो भक्ति है ना, जब तक तुम्हारा मन या चित्त भगवान में नहीं लगेगा, जब तक तुम्हारे अंदर एकांत प्रकट नहीं हो गया, अनन्य भाव प्रकट नहीं होगा, तो वो भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति वही है, सच्चा प्रेम वही है कि अपने मन को, अपने चित्त को उस भगवान को समर्पण कर दो और समर्पण करके इस मार्ग में आगे बढ़ जाओ। कंठावरोध रोमांच सुरभि परस्पर लपमाना पावयंती कुलानी पृथ्वी च। अब नारद जी कह रहे हैं कि ऐसे अनन्य भक्त कंठावरोध, रोमांच और अश्रुयुक्त नेत्र वाले होकर परस्पर संभाषण करते हुए अपने कुलों को और पृथ्वी को पवित्र करते हैं। तो जो सच्चा भक्त है, जो सच्चा प्रेमी है, वो जहाँ भी जाएगा उसी को पवित्र करेगा। लेकिन कौन सा भक्त जाएगा? जिसके अंदर प्रेम प्रकट हो गया है। मीरा जैसा भक्त, सूरदास जैसा भक्त, गोपिकाओं जैसा भक्त, महाप्रभु चैतन्य जैसे भक्त, प्रभुपाद जैसे भक्त। तो जो ऐसे भक्त हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के, जिनके अंदर समर्पण पूर्ण रूप से प्रकट है, वो जहाँ भी जाएगा वहीं पवित्र कर देगा। इसका उदाहरण मैं आपको एक बता रहा हूँ। जो भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हुए प्रभुपाद, अभी इसी युग में हुए, इसी शताब्दी में, जो इस्कॉन के संस्थापक थे, तो अमेरिका में चले गए, न्यूयॉर्क के अंदर, और अमेरिका में जाके उन्होंने वही हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन शुरुआत कर दी उन्होंने। तो शुरुआत उन्होंने वहाँ करी इस कीर्तन की। जो मनुष्य ऐसे थे जो नशा करने लगे थे, जो हिप्पी बन गए थे, तो न्यूयॉर्क में भी वहाँ रहे और न्यूयॉर्क में रह के उन्होंने वहीं से राम नाम के कीर्तन की, इस कृष्ण नाम के कीर्तन को उन्होंने शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने वो कीर्तन शुरू किया, उन्होंने उनको मेडिटेशन दिया, तो वहाँ के जो ऐसे लोग थे जिनके अंदर नशा प्रकट हो गया था, जो पूरी तरह से अज्ञान के रास्ते पर चल गए थे, तो उनके अंदर भी धीरे धीरे वो भक्ति का रस प्रकट होने लगा, वो सत्वगुण प्रकट होने लगा। तो नारद जी इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा भक्त जहाँ जाएगा वहीं को पवित्र करेगा। पृथ्वी पर जहाँ भी जाएगा वो, तो प्रभुपाद जी पृथ्वी पर न्यूयॉर्क में गए तो वहाँ भी उन्होंने वो पवित्रता को स्थापित कर दिया। जो सच्चा भक्त होगा भगवान का, वो जहाँ जाएगा उन्हीं लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ देगा। झूठे भक्त की बात नहीं हो रही यहाँ, उसी भक्त की बात हो रही है जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं, जिसके अंदर एकांत प्रकट हो गया है। जब तुम उस एकांत में भक्त में लग जाओगे तो जो तुम्हारे अंदर से तरंगे निकलती हैं सत्वगुण की, वे तरंगे और लोगों को भी प्रभावित करती हैं भक्ति की। जैसे ही तुम्हारे अंदर मेडिटेशन की तरंगे निकलेगी, चेतना का स्तर तुम्हारा बढ़ जाएगा, तो और लोग आपके संपर्क में आएंगे और मनुष्य आपके संपर्क में आएंगे, तो उनके अंदर भी ये भक्ति धीरे धीरे प्रकट होगी, ये समर्पण धीरे धीरे प्रकट होगा। तो नारद जी कहने का अर्थ यही है, वह सभी को पवित्र करता है, अपने कुल को ही पवित्र करता है, अपने घर वालों को पवित्र कर देगा, और जहाँ रहेगा पृथ्वी पे वो सभी को पवित्र कर देगा। ऐसा भक्त जिसके अंदर सच्चा समर्पण प्रकट है, जिसके चित्त के अंदर प्रेम प्रकट है, तो वही करेगा। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो बड़े बड़े भक्त हुए भगवान के, और उनके सानिध्य में आके बहुत से लोगों के अंदर परिवर्तन हो गया। और आज भी तुम देख लो, जो गोपिकाएं हैं जो भगवान श्री कृष्ण की भक्त हुई, सच्चा समर्पण उनके अंदर प्रकट हुआ, तो उनकी कथा सुनते हैं लोग, और उनकी कथा सुन के आज भी लोग गदगद हो जाते हैं।
तो उनकी कथा चलती आ रही है। उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी, उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, उन्होंने बस भगवान श्री कृष्ण को अपने अंदर प्रकट कर लिया, अपना मन अपना चित्त उस एकांत में स्थिर कर दिया। और जो मनुष्य अपना चित्त को अपने मन को उस एक भगवान में स्थिर कर देगा, उसी के अंदर ये भक्ति प्रकट होगी। और यही सबसे सुगम साधन मोक्ष प्राप्त करने का कलयुग में। कलयुग में अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो बस उस अपने चित्त को एक भगवान में स्थिर कर दो। जब आप अपने चित्त को भगवान में स्थिर कर दोगे तो तुम्हारे अंदर जो चित्त में जो विरक्तियाँ हैं वे धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगी और तुम्हारे संस्कार धीरे धीरे क्षीण होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही तुम्हारे सारे संस्कार क्षीण होना शुरू हो जाएंगे, आपकी जीवात्मा उस भगवान में एक हो जाएगी। फिर भक्त भी खत्म, भगवान भी खत्म, फिर वो एक भगवान ही बचेगा, एक परमपिता परमात्मा ही बचेगा, एक तत्व ही बचेगा। जिस प्रकार गोपिकाओं के अंदर भगवान श्री कृष्ण ही बचे। और जब गोपिकाओं ने ऐसी भक्ति करी, ऐसा भक्ति का वह उदाहरण बनी, उन्होंने अपनी जीवात्मा को उस परमपिता परमात्मा में विलीन कर दिया और उनका मोक्ष हो गया। तो अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है और सुगम मार्ग चाहिए तो भक्ति मार्ग से कोई सुगम मार्ग नहीं है। अपने अंदर बस भक्ति प्रकट कर लो, प्रेम प्रकट कर लो। जब तुम्हारे अंदर ये भक्ति और प्रेम प्रकट हो जाएगा तो तुम भी इस मार्ग में आगे बढ़ जाओगे। प्रेम तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। बस बात है सच्चा समर्पण की। और नारद जी कह ही रहे हैं कि फिर वह भक्त कहीं भी जाए, किसी स्थान पर जाए, कहीं जाए पृथ्वी पे, वो सबको पवित्र करेगा। आप कीर्तन से शुरुआत करो, पहले उस भगवान के नाम का कीर्तन शुरू कर दो। और जब आप भगवान के नाम का कीर्तन शुरू कर दोगे तो आपके अंदर वो सच्ची भक्ति प्रकट हो जाएगी, वो सच्चा समर्पण प्रकट हो जाएगा। आपको कोई ज्ञान मार्ग में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई कर्म मार्ग में जाने की जरूरत है, और ना ही कोई योग मार्ग में जाने की जरूरत है। अगर आपको शीघ्रता से मोक्ष चाहिए तो आप भक्ति मार्ग पकड़ लो। जब आप भक्ति मार्ग पकड़ लोगे, पर इसमें शर्त है समर्पण, श्रद्धा और प्रेम। ये तीन आपको अपने चित्त के अंदर, अपने मन के अंदर प्रकट करने पड़ेंगे, बाहर से नहीं दिखाना। अगर तुम बाहर से दिखाने लगो, प्रेम करने लगो, नाटक करने लगो, जिस प्रकार एक्टर एक्टिंग करते हैं, तो वो एक्टिंग नहीं करनी। ये सच्चा प्रेम अपने अंदर लेके आना है, सच्चा समर्पण अपने अंदर लेके आना है। जब आप सच्चा प्रेम और सच्चा समर्पण लेके आओगे तो आपके अंदर वो भक्ति प्रकट हो जाएगी। तीर्थो कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि सच्चा स्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। अब देखो क्या कह रहे हैं इसमें नारद जी। नारद जी कह रहे हैं कि जो भक्त हो गए, उन भक्तों ने जो सुतीर्थ थे, जहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ भी तीर्थ प्रकट कर दिए। तो जिस प्रकार मीराबाई थी, अब मीराबाई का जहाँ जन्म हुआ वो तीर्थ बन गया। सूरदास जी थे, उनका जहाँ जन्म हुआ वो तीर्थ बन गया। तो ऐसे भक्त जहाँ भी जाएंगे वो सबको तीर्थ बना देंगे। जितने भी तीर्थ बने हुए हैं ये सब भक्तों से ही बने हुए हैं, ये सब आध्यात्मिक पुरुषों से ही बने हुए हैं, ऋषि महर्षियों से बने हुए हैं और भक्तों से ही बने हुए हैं। जो सच्चा भक्त होगा, जिस प्रकार गोपिकाओं ने भक्ति प्रकट कर ली ब्रज के अंदर, तो ब्रज आज देखो तीर्थ बन गया, वृंदावन तीर्थ बन गया। और वृंदावन में जो है लाखों आदमी आते हैं और लाखों आदमी उस भक्ति का आनंद लेते हैं भगवान श्री कृष्ण का, और उन गोपिकाओं को गाथा गाते हैं। और आज भी निधिवन में या गोकुल में या बरसाने में हजारों की संख्या में लोग रोज जाते हैं। तो उन्होंने वो तीर्थ बना दिया, तीर्थ प्रकट कर दिया गोपिकाओं ने, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके वो तीर्थ प्रकट कर दिया। तो नारद जी यही कह रहे हैं कि जो भक्त होगा सच्चा, वो जहाँ जाएगा, जहाँ रहेगा, वहीं तीर्थ बन जाएंगे। उसको कहीं तीर्थों पर जाने की जरूरत नहीं है। सच्चे भक्त को, सच्चा भक्त तो वहीं तीर्थ बना लेगा जहाँ वो भक्ति करेगा, जहाँ वो समर्पण करेगा। कर्मों को सुक्रम और शास्त्रों को भी सत्य कर देते हैं। तो शास्त्रों के वचन भी सत्य कर देंगे वे स्त्रियां और वे पुरुष, उन्होंने शास्त्रों के वचन भी सत्य कर दिए। जिस प्रकार गोपिकाओं ने और मीरा ने और सूरदास जी ने और जितने भी भक्त हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी शास्त्रों के वचन को सत्य कर दिया। शास्त्रों के वचन क्या कहते हैं? शास्त्र ये कहते हैं, तुम्हें ये मनुष्य जन्म मिला है, जिस प्रकार भी हो, जैसे भी हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे योग मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, तुम अपनी जीवात्मा कल्याण करो, तुम अपनी जीवात्मा को इस परम पिता परमात्मा में विलीन कर दो। क्योंकि ये मनुष्य जन्म मिला है, ये अवसर तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी जीवात्मा का उस परम पिता परमात्मा में विलीन करो।
और जब आप अपनी जीवात्मा को उस परम पिता परमात्मा में विलीन कर दोगे तो वही सच्ची भक्ति है, वही प्रेम प्रकट हो गया आपके अंदर। और आपकी जीवात्मा जब उस तत्व में विलीन होगी तो समझो कि आपका मनुष्य जन्म सार्थक हो गया। तो नारद जी यही कह रहे हैं कि शास्त्रों के वचन भी सार्थक कर देगा। इन शास्त्रों के वचन को वही सार्थक करेगा जो शास्त्रों को भीतर पैदा कर लेगा। बाकी कोई शास्त्रों को बाहर से पढ़ ले और अपनी बुद्धि में इकट्ठा कर ले, जिस प्रकार जो कथावाचक हैं ये कथा कर रहे हैं और कथा करके लोगों को सुना रहे हैं, इनसे कुछ हो तो रहा नहीं, ना इनके अंदर कोई भक्ति प्रकट है। जब तक कथा में समर्पण नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, और जब तक तुम्हें इच्छा होगी तुम्हारे अंदर कुछ प्राप्त करने की, तो वो भक्ति नहीं है। तो कोई भी अगर कथा भी कर रहा है तो इस प्रकार कथा करेगा, मैं तो अपने भगवान को ही समर्पित करता हूँ उस कथा को, और जो भगवान मुझे दे मैं स्वीकार कर लूँगा। वो कोई डिमांड नहीं करेगा किसी प्रकार के पैसों की और किसी प्रकार की सुख सुविधाओं की। वही सच्चा भक्त है जो कोई डिमांड नहीं करता पैसों की और धन की। वही सच्चा भक्त है और वही सच्चा कथावाचक है जो ऐसी कथा करेगा, निस्वार्थ भाव से कथा करेगा, प्रेम प्रकट करके कथा करेगा, और उसको जो मिलेगा, जिस प्रकार भी धन मिलेगा तो धन को स्वीकार कर लेगा, तो कोई डिमांड नहीं करेगा। वही सच्चा भक्त है। बाकी जो डिमांड करते हैं, जो मांग करते हैं धन की, मुझे इतने 2 करोड़ चाहिए जब मैं कथा करूँगा, तो वो सच्चा भक्त नहीं है। जहाँ मांग आ गई, मांग जिसके अंदर मांग प्रकट होगी तो भक्त नहीं है। तो भगवान आपको स्वयं ही देगा। अगर आपके अंदर सच्चा समर्पण है तो भगवान आपको स्वयं ही देगा, आपको कोई मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मांगता तो वही है जो भिखारी है। तो भिखारी मत बनो, उस भगवान के प्रेमी बनो। जब आप भगवान के प्रेमी बनोगे, सच्चे प्रेम बनोगे, तो शास्त्रों के वचन भी सार्थक हो जाएंगे, नहीं तो ये शास्त्रों के वचन भी सार्थक नहीं होंगे। नारद जी यही कह रहे हैं कि प्रेम लेके आओ और समर्पण लेके आओ। जब आप प्रेम और समर्पण लेके आओगे तो आप भी तर जाओगे, आपका ही मोक्ष हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वहीं गंगा के तीर्थ बनेंगे, वहीं यमुना के तीर्थ बनेंगे जब तुम्हारे अंदर इस शास्त्रों के वचन सार्थक हो जाएंगे। ओम।